नमस्कार, मैं गुंजा देशी पाली से और आज भीलवाड़ा की धरती पे और कुछ हमारे साथी हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसा है कि जो घुमंतु जातियों में जो भी जातियां हैं, आजादी के बाद से ही जो जातियां हैं वो अभी भी पिछड़ापन है उनका। चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, उन्होंने अभी किसी भी सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया है। हम सरकार से ही कहना चाहते हैं कि इन जातियों को जो भी इनका अधिकार है वो दे। जी, गोविंदराम राय का ग्राम बेरुकेड़ा विजयनगर तहसील। इसमें यही है कि हमारे समाज के कई दल है जो कई बार एवड चलाते हैं, जैसे कि कोटा, बारा, एमपी। उस जगहों पर क्या कहें कि चारों में तारबंदी करवा दी। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के लिए एक कोना नहीं छोड़ा है गौ को चराने के लिए, भेड़ को चराने के लिए। और दूसरी बात ये, नहीं तो हमको आरक्षण मिला, नहीं कुछ। हमारे कई बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं उनको आरक्षण है, खूब लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े नेता है वो उनके सदस्य को कहीं न कहीं कलेक्टर बना देते, कुछ भी बना देते। लेकिन हमारी समाज में आज तक नहीं तो कोई IAS है, न IPS है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन, ये बहुत बड़ा आविष्कार आंदोलन होगा। अगर भीलवाड़ा की धरती पर ये 10 मांगे अगर पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये समाज बहुत बड़ा एक्शन लेगा। कहीं न कहीं दिल्ली की पटरियां और सरकारें भी गूंज उठेगी कि रायका रेबारी देवासी समाज किसी से कमजोर नहीं है, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। इनका कहना है कि हम हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर सरकार नहीं मानी गई तो हम आगे रेलवे और बस और रोड जाम करेंगे। शतान सिंह देवासी, रहने वाला पाली जिले का, हाल भीलवाड़ा। मैं आज इसीलिए आया हूँ यहाँ कि हमारा महाबहिष्कार आंदोलन है भीलवाड़ा के अंदर। देवासी जाति बहुत पिछड़ी जाति है, पशुपालक जाति है। इस जाति का बहुत बड़ा बहिष्कार हो रहा है। हमारे न पढ़े लिखे हैं, न हमारे जंगल में जगह है, न गांव में प्लॉट है, न गांव में खेती है। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सरकार से यही मांग है कि हमारे को सारी सुविधा मिले, हमारे को शिक्षा मिले, हमारे समाज को अच्छी जगह मिले और शिक्षा मिले, आरक्षण मिले। शिक्षा मिलेगी, शिक्षा कहाँ से मिलेगी? इसलिए हमारा आरक्षण चाहिए। इसलिए मैं ये हमारे समाज है वो माताएं, बहनाएं, सब सारे मिलकर भीलवाड़ा आए हम कि हमारे को हमारा न्याय चाहिए और हमारा अधिकार चाहिए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं, ये नहीं मिला तो हम 6 महीने के लिए आरक्षण करके बैठ जाएंगे और धरना देके बैठ जाएंगे, हटेंगे नहीं। रोडे जाम कर लेंगे, रेल की पटरियां जाम कर लेंगे। आंदोलन तो आप इस महीने से कर रहे हो, पाली से भी था पहले, फिर जोधपुर में, फिर उसका कुछ सरकार ने कुछ सुना ही नहीं। सरकार ने हमारी कुछ सुनाई नहीं की है, इसीलिए हम वापिस भीलवाड़ा धरना दिया है। भीलवाड़ा तो अगली बार हम वापिस जैसलमेर देंगे, बाड़मेर देंगे, चित्तौड़ देंगे, बांसवाड़ा देंगे, नहीं तो वापिस नहीं माने दिल्ली में धरना देंगे। 30 जातियां रेल की पटरी बैठ जाएंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन हम हमारा हक लेके रहेंगे। भेड़ रेल की पटरी करने के लिए वोट बांध देंगे, हमारी गाय भैंस सारी चढ़ के जाम कर लेंगे। सरकार जो हमारा नहीं मानेगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो, और सरकार मान जाएगी तो हमारे ये आरक्षण चाहिए। हमारी 10 मांगे पूरी होनी चाहिए। आंदोलन के बारे में तो ये कहना चाहूंगा कि भाई हमारी मांगों को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, जिस तरीके से हमारे पशुपालक भाइयों के साथ रोज अन्याय होता है, आए दिन चोर परेशान करते हैं, पुलिस प्रशासन हमारा सहायता नहीं करती है, हमारी कोई योजनाएं लागू नहीं की गई है, ना हमारे भेड़ पालकों के साथ कोई बीमा की कोई मतलब वो भेड़े हैं उन पे कोई बीमा या योजना कोई लागू नहीं, ना कुछ कोई मिलता है। किसान को जैसे हक मिल रहा है, उनको पेंशन मिल रही है, तो ये कहाँ है? कुछ ना कुछ सिस्टम में खराबी है, तब हम यहाँ आज हमें इस तरीके से देखना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सिस्टम गलत है, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी यही है कि जहाँ तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और हमारे पशुपालक भाइयों के साथ अगर अन्याय होता रहा तो वास्तव में हम जिस तरह गुजरों के कर्नल बाबा जो पटरियों पर आकर जिस तरीके से शहादत दी, उसी तरीके से हम वापस वो आंदोलन करेंगे और उग्र रूप से करेंगे।